आपके अगर किसी भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट को रिवाइज कीजिए, है ना? जो पढ़ा दिया उसको रिवाइज में लो, और जो नई चीजें आ रही, हम एक क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं, तो किताब को खोल रहे हैं, तो हमें कई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उसमें। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? कई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये सुन, बड़ी मेहनत की सर ने। मैंने तो काफ़ी की है। और सर वो जो मोहित मोहित भी गया ना जॉब पे, हाँ, वो जीडी में लगा है, वो मोहित है, विक्की भी है। विक्की है, अब इन दोनों को बुलाना है, तो हो सकता है निकल निकल भी सकता है, आएगा भी बता रहा था। हाँ, बात हुई थी मेरी, कह रहा सर मैं आऊंगा 10-15 दिन में, ठीक है? इसकी ट्रेनिंग चल रही है अभी। मोहित की, कह रहा होगी कंप्लीट, हाँ, तो उसकी होगी विक्की की विक्की चल विक्की की चल रही है, इनकी एक साल रही की है। ट्रेनिंग होती है ना। मोहित को ही मैंने पढ़ाया है, कोई पढ़ाया है, लेकिन आगे और ही पढ़े, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पढ़ाने से इनको जॉब मिल गई, है ना? 9th-10th में उनको मैंने ही पढ़ाया है, लेकिन आज देखो वो सर्विस पे, मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ, मैं वहीं रह गया हूँ। कहते हैं शिक्षक को सड़क दो जैसे होती है, जो जहाँ होते हैं वहीं पर रहते हैं, लेकिन दूसरों की मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। ये कहावत बिल्कुल राइट है। सड़क है वो अपनी जगह पर रहेगी, लेकिन चलने वाला अपनी मंजिल पहुंच जाएगा। शिक्षा का बेचारा पढ़ाते निकल जाएगा जिंदगी उसकी, लेकिन उसके पढ़ाए हुए सर्विस पे लग जाएंगे। देखो, मुझे मैथ पढ़ाने के पीछे 2 टीचरों का सबसे बड़ा रोल है। सबसे पहले मैं क्लास 2 में पढ़ता था, स्टार्टिंग में ही, तो एक विजयपाल सर है हमारे गांव को, उन्होंने मुझे पढ़ाई थी मैथ। उन्होंने मुझे 5वीं क्लास तक यही सिखा दिया था कि लाभानी, ये छोटे मोटे सवाल जो निकालने थे वो सब निकालना सिखा दिए थे मुझे। प्रॉफिट लॉस किसे कहते हैं, परसेंटेज वाले नहीं, लेकिन मामूली वाले सिखा दिए थे। अगर 100 रुपये की सौदा 80 रुपये की हमने खरीद ली तो कितने हमें प्रॉफिट हो गया, तो ये तो हमें उन्होंने सिखा दी थी 5वीं क्लास तक। उन्होंने मुझे मैथ इतनी सिखाई थी मैथ उन्होंने बहुत ज़्यादा। 5वीं क्लास तक वो मुझे पढ़ाते ही रहते थे हर समय। 5वीं क्लास तक 8th क्लास में गए तो फिर भी वहाँ पर कोई ना था टीचर, फिर 9th क्लास में सर आए थे। एक्स वाई वाला जो सवाल थे जो किताब में आते हैं अधिकतर, वो सर ने सिखाए थे मुझे। हाँ, तब से मेरी मैथ ठीक ठाक सी हो गई थी। अच्छा, ये बताओ, किसी के पेरेंट्स ने अभी तक ये कहा बच्चा मत पढ़? नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? हैं? नहीं, सुनो, उन्होंने आपसे इसलिए नहीं कहा कि तुम उनके सामने पढ़ते ही नहीं हो कभी, इसलिए तो नहीं कहा। भाई, अगर तुम उनके सामने डेली पढ़ाई करो तो एक दिन ऐसा आएगा वो तुमसे मना करेंगे, बेटे बहुत देर पढ़ाई कर ली, अब थोड़ा बहुत देर खाना वाना खा ले, घूम ले थोड़ी देर, तभी तो कहेंगे। जब तुम कभी पढ़ाई नहीं करोगे उनके सामने तो वो तो कहेंगे पढ़ ले। मेरे माँ बाप ने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि पढ़ाई कर ले। सुनो, मेरे माँ बाप ने मुझसे कभी ये नहीं कहा पढ़ाई कर ले उठकर। क्यों? क्योंकि जब भी वो सोते टाइम उठते थे तो मैं उन्हें पढ़ता हुआ मिलता था हमेशा। जब भी वो रात में उनकी आँख खुलती तो मैं पढ़ता हुआ मिलता था। तो टाइम उन्होंने ये तो कहा पढ़ाई मत कर पागल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि पढ़ाई कर ले अब, क्योंकि ऐसा मौका नहीं आने दिया मैंने अपने माँ बाप के लिए कि कभी उन्हें कहना पड़े कि मुझसे मैं पैसे दे रहा हूँ पढ़ाई के लिए और तू सो रहा है आराम से। हैं? कुछ नहीं कर पाओगे। जब भी मेरे पापा सोकर उठते थे ना तो उन्हें पढ़ता हुआ मिलता था हमेशा रात में, कोई भी टाइम था, चाहे वो सुबह 6 बजे तक पढ़ाई की है मैंने, और शाम के टाइम 1 घंटे सोकर पूरी रात पढ़ाई की है। शाम को 1 घंटे सोए हम। मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक दोस्त था, उससे 2 लोग पढ़ते थे हम। 80-85 बच्चों में हम 2 लोग थे। एक मेरा दोस्त है, लेकिन वो भी जॉब नहीं लगी उसकी उसने बीएड वगैरह सब कुछ कर रखा है। उसकी जॉब उसकी कमी से नहीं लगी थी, वरना लगता मेरे साथ ही जाती। कमी से नहीं होती, किसी किसी घर की प्रॉब्लम होती है। मैंने उससे कहा था फॉर्म डाल दे पुलिस में मेरे साथ, तो उसने फॉर्म नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? कि उसके पास पैसे नहीं थे 400 रुपये डालने के लिए फॉर्म के भी, इसलिए वो फॉर्म नहीं डाल पाया। मैंने फॉर्म डाल दिया था। दूसरी बात, उसको इतना वो भी नहीं था कि हमारी जॉब लगी जाएगी, क्योंकि अभी हमारी उम्र इतनी ज़्यादा हुई नहीं है। तो मेरी तो जॉब लग गई, तभी वो पढ़ाई कर रहा है। पढ़ने में वो भी बहुत तेज़ है। मेरा फ्रेंड है एक, वो मुझे गुरु नानक स्कूल में मिला था। पढ़ाई इसकी भी ठीक ठाक है, मुझसे तेज़ ही है पढ़ने में, लेकिन परसेंटेज मुझसे कमी आई थी इसकी 12th क्लास में। हाँ, मैं जा रहा था विदेश। सर ने मना करा मुझसे जाने के लिए, मैं गया नहीं फिर। बीएससी में था शायद मैं। एसपी सर जो थे वो तो मैथ पढ़ाते थे।
प्रशांत सर पढ़ाते हैं अभी ऐसे। प्रशांत सर से कोई नहीं पूछेगा। तो ये मुझे ना अपनी कंडीशन बता लगी कि सर जाना है बाहर। मैंने इनको फिर समझाया, क्यों समझाया पता है? कि ये लगता था कि ना इतना टैलेंट होते हैं। हाँ, क्योंकि मैं इनके रूम में जाता था तो मुझे लगता था यार इतनी कॉपियां भरी हुई हैं भाई, इतना क्या पढ़ा होगा, क्या पढ़ते हैं, 36 घंटे बताते हैं, 36 घंटे पढ़ता हूँ और आपके सामने बोल रहे हैं कि 48 घंटे में रूम के अंदर रहा, अपने घर पे रहा और पढ़ाई की 48 घंटे में 30 घंटे पढ़ाई की। आप क्या समझते, छोटा समझते थे? बहुत बड़ी चीज हुई मेरे भाई। कोई IAS PCS है ना जो करता है ना, तो ऐसे नहीं करता है, जो DM ATM बन जाते हैं ऐसे नहीं बनते। कोई भाई साहब दिन रात मेहनत करते हैं। तो मैंने सर को फिर मेहनत करोगे। मैंने कहा, सर ऐसा है, क्योंकि उस समय जॉब मिलेगी थी, उसमें सर तो नहीं बोलता, मैं तो स्टूडेंट ही बोल रहा था। आज तो चलो सर निकलती है क्योंकि भाई अच्छी पोस्ट पे सही है ना, और हम तो चलो जहाँ है वहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी गुरु गुरु होता, शिष्य शिष्य होता है, ये सबको पता है। चाहे वो कितना ही, चाहे 1 लाख कमा ले, चाहे 2 लाख कमा ले, है ना, लेकिन गुरु गुरु रहता है, शिष्य शिष्य रहता है। तो सर को फिर मैंने समझाया इनको, मैंने कहा ऐसा कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, कहाँ जाओगे यार, क्योंकि मैं दिमाग घूम रही है, बाहर जाएंगे। बाहर वाले में देखा भटकते बहुत हो, अगर कोई दिल्ली जा रहा है, हिमाचल जा रहा है ना, तो ये लोग बेचारे परेशान होते हैं। ये नहीं कि परेशान रहते हैं, हम लोग कह रहे हैं वो कमा के लेकर आ रहे हैं, कमा के लेकर आ रहे हैं, कैसे कमा के लेकर आ रहे हैं आपको पता नहीं, वहाँ वो बेचारे कर क्या रहे हैं। तो उनको मैंने समझाया कि कैसा है यार, स्टडी करो। फिर उनको लगा भी, फिर उन्होंने मेहनत भी की और है ना, आखिरकार इनकी नौकरी लगी गई। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि नौकरी लगी। तो ये अपना मेडिकल देने जा रहे थे, मुझसे कहा भी कि सर मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैंने इनसे कहा भी था, मैंने कहा मेरा ATM है, कहा था नहीं कहा था, मैंने कहा मेरा ATM है, ले आना, अगर मेडिकल में पैसों की जरूरत पड़े तब, है ना, मेरा ATM है मेरे पास, 20,000 को जो पड़े हैं ले आना, मुझे कुछ निकालना। इनका कुछ जुगाड़ कर लिया था, बाकी मुझसे कह रहे थे, लेकिन हिस्सा तो रहे थे कि यार सर से कहूँ नहीं करूँ, आज सोचता ही है ना। तो मुझसे कहा भी था कि सर मुझे थोड़ा 10,000 की कुछ पैसों की जरूरत है, 10,000 रुपये कर देना। तो मैंने कोई बात नहीं, कर देंगे भाई, है ना, मैंने कहा ATM है, ATM में जितने हो तुम्हें जितने हो निकाल लेना, मैंने कहा जाओ तो ले आना ATM, ये तो कहा था मैंने। तो ये जरूरत नहीं पड़ी भाई पैसों की, जिनका ऊपर से आया था ना कि तेरा होना है जा, पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो गया ऐसी मेडिकल भाई। जबकि इनको लगता था कि मेरी आईसाइट वीक है और है अभी भी। ठीक है, इनको लगता था कि मेरी आईसाइट वीक है, चश्मा लगा के पढ़ते थे, क्यों चश्मा खरीद रखा है ना, चश्मा है, 2 चश्मे रखे दो हैं, चश्मे, नाइट का अलग है, डे का अलग है मेरा। तो इनको पता था कि मेरी आईसाइट वीक है, मुझे नो हो पाएगा लगता है। लेकिन कहते हैं कि इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो जाती है ना, जब बिल्कुल जब रास्ता खुला है समझो उसका हो रहा है सिलेक्शन, तो ना ना उसमें रिस्क नहीं है, कुछ नहीं गया, कुछ नहीं गया भाई। सब ऐसे ही। मेडिकल रामपुर हुआ था पुलिस लाइन में, मेडिकल पैर की चोट भी सही हुई, जो फाड़ा लगा था कट गया था, वो भी ठीक हो गई। उसको रिकवर किया उन्होंने, अच्छा का सिलेक्शन पाया। और अच्छी बात ये देखो, मैंने 3-4 रट लिए थे, 2 हिंदी के और 1 इंग्लिश का। जो आई साइड वाला न होता है, वो तीनों नहीं दिए थे उसने, मुझे दिया C वाला, स्त्री जो खुलवा होता है मुँह उसका। जो मेरे रटे हुए थे वो उसने दिया ही नहीं मुझे, मेरे नंबर पर उसने चेंज कर दिया, बॉक्स घुमा दिया पूरा। मैंने ये भी गलत कर दिया, जो मेरे याद नहीं था वो उसने रख दिया फिर आगे। देखने के लिए जानते हो ना, आई साइड क्यों, आई साइड क्या हो रही थी वहां, ये और आई साइड की ये कमजोर है, पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे। 4-5 चार्ट होता है आई साइड पढ़ने, जैसे वो सामने लिखा पड़ा है इस तरीके से। तो 4 चार्ट से 3 चार्ट मैंने याद कर लिए थे, जो मैंने याद करे वो उसने दिया नहीं, दूसरा दे दिया मेरे। पहले से वही चल रहा था, जब मेरा नंबर आया तो उसने चेंज कर दिया उसको, फिर भी हो गया सिलेक्शन।